वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस एपिसोड 29 में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं इंडियन सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इंडियन सिनेमा में पिछले हफ्ते। तो जहां बैक टू बैक 2 पार्ट के सुपरहिट होने के बाद अजय देवगन दृश्यम फ्रेंचाइज के तीसरे पार्ट यानी कि दृश्यम 3 को लाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। बॉलीवुड हंगामा को पता चला था कि मेकर्स ने दृश्यम 3 को ऑफिशियली हरी झंडी दे दी है। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड ने प्रतिष्ठित थ्रिलर फ्रेंचाइजी की बहुप्रतीक्षित तीसरी किस्त को लाने के लिए डिजिटल 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक प्रोडक्शन समझौता किया है। इसके साथ ये भी कंफर्म हो चुका है कि अजय देवगन दृश्यम 3 में एक बार फिर अपने कल्ट किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे। और वही जहां पहले कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह बड़े पर्दे पर भारत के सबसे पहले सुपर हीरो शक्तिमान के किरदार में नजर आने वाले हैं, फिर इसके बाद कहा जाने लगा कि रणवीर सिंह बतौर एक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर शक्तिमान प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने ऑफिशियली राइट्स भी खरीद लिए हैं। लेकिन अब इन सभी खबरों पर विराम लग गया है, क्योंकि रणवीर सिंह की टीम की तरफ से एक बयान जारी हुआ है जिसमें साफ साफ क्लियर किया गया है कि वे किसी भी रूप में शक्तिमान प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। वही बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी में से एक धूम के चौथे पार्ट धूम 4 का बेसब्री इंतजार हो रहा है। वही मेकर्स भी धूम 4 की तैयारियों में जुट चुके हैं। कहा जा रहा है कि धूम 4 के लिए आदित्य चोपड़ा ने श्रीधर राघवन संग हाथ मिलाया है। इसके अलावा अब सुनने में आ रहा है कि यशराज फिल्म्स ने धूम 4 के लिए रणबीर कपूर को फाइनल किया है। धूम 2 और धूम 3 के बाद अब मेकर्स धूम 4 की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतना ही नहीं, यशराज फिल्म्स ने धूम 4 का जिम्मा ब्रह्मास्त्र डायरेक्टर अयान मुखर्जी को सौंपने का फैसला किया है। और वही लंबे ब्रेक के बाद आमिर खान एक बार फिर एक्टिंग में अपनी वापसी कर रहे हैं। फिल्म सितारे जमीन पर के साथ जो 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, सितारे जमीन पर एक प्रमोशन में आमिर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ आमिर सितारे जमीन पर की रिलीज होने के लिए तैयार है, वही दूसरी ओर आमिर की नेक्स्ट फिल्म भी अनाउंस हो गई है और वो भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की बायोपिक फिल्म, जिसमें आमिर खान दादा साहेब फाल्के का लीड रोल निभाने वाले हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी बना रहे हैं। इसी बीच अब आमिर खान ने अपनी और अपकमिंग फिल्म को लेकर खुलासा कर दिया है। कहा जा रहा है कि आमिर लोकप्रिय दक्षिण निर्देशक लोकेश कनागराज के साथ सुपर हीरो ड्रामा शैली की फिल्म प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो पीके के सीक्वल के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं खबरों को क्लियर करते हुए आमिर ने पत्रकारों के साथ एक ग्रुप इंटरव्यू के दौरान कहा कि पीके 2 एक अफवाह है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि दादा साहेब फाल्के फिल्म निश्चित रूप से बन रही है, राजू और मैं इस पर काम कर रहे हैं। लोकेश कनागराज के साथ एक फिल्म के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकेश और मैं एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, सुपर हीरो शैली की है। ये एक बड़े पैमाने की एक्शन फिल्म है और 2026 के मध्य में फ्लोर पर आएगी। जब उनसे इसके बारे में और पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता, ये 2 साल आगे की बात है। वही आमिर ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया, महाभारत पिछले 25 सालों से मेरा सपना रहा है। जब आप महाभारत बनाते हैं तो फिर आप कोई फिल्म नहीं बना सकते हैं, मानो आप तपस्या करने निकल रहे हो। आपको तैयारी करनी होती है, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सपना पूरा होगा या नहीं मैं अभी नहीं कह सकता। जब तक मैं उस रास्ते पर नहीं चलता और मेरे सामने कोई बुनियादी आधार नहीं होता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। आमिर ने आगे कहा कि 25 सालों से मैं चाहता हूँ कि मैं महाभारत पर काम करूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये एक अलग यात्रा है। ये यात्रा कहाँ तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित रूप से यात्रा में शुरुआत करूंगा। वही बॉलीवुड निर्देशक लोकेश कनागराज ने विक्रम के साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया था और इस यूनिवर्स को LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से भी लोकप्रिय बनाया गया। उन्होंने विजय अभिनीत लियो का भी निर्देशन किया, जो इस यूनिवर्स से जोड़ता है। और अब यूनिवर्स में अगली फिल्म की योजना बनाई गई है, जिसका नाम भी राघव लॉरेंस अभिनीत बेंच रखा गया है। अभिनेत्री संयुक्ता मेनन अब मुख्य भूमिका निभाने के लिए फिल्म में शामिल हो गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और प्रियंका मोहन के मुख्य भूमिका किरदार निभाने की अफवाहें थी। अब संयुक्ता मेनन आधिकारिक रूप से फिल्म में शामिल हो चुकी है और टीम की ओर से 2 अभिनेत्रियों को संभावना के बारे में पुष्टि होनी चाहिए। दूसरी ओर लोकेश कनागराज इस फिल्म के लिए निर्देशक होने के साथ साथ इसके निर्माता भी होंगे। फिल्म की रिलीज डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। LCU फैक्टर के कारण फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं।